जय अवसान माई के। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई अवसानी मैया कहानी। ये कहानी एक ठो चिड़ा चिड़ी और एक ठो बहुत अहंकारी राजा रानी और राजा रानी के एक ठो मुट्ठी भर बिटिया पे आधारित बा। कहानी बहुत सुंदर बा। आप लोग जब पूरा ध्यान पूर्वक सुनिए तब आपको समझ में आए कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और वही चैनल न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भैया बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर ऐसे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो सब मिल की जयकारा लगावा और सार महारानी की जय। एक जने राजा रहन, एक जनी रानी रहन। तो राजा और रानी के कोनो संतान ना रही। राजा रानी के भाई राजा रानी रहबे केहन धन दौलत बहुत रहा, अन्न धन के कमी ना रही। लेकिन राजा और रानी दोनों जने बहुत अहंकारी रहन, बहुत घमंडी रहन, केहू की इज्जत ना करत रहन। जे दीन दुखिया रहा, गरीब रहा, ओका अपने पैरे के धूल समझत रहन। इतना अन्न धन रहे के बावजूद एक तिनका मदद केहू गरीबे दुखिया का ना करत रहे। एक दिन का बात है कि बृहस्पतिवार का दिन रहा और बृहस्पतिवार के दिन अवसानी मैया के पूजा घरे घरे अक्सर होत है। तो जब पूजा होत है, आवाहन होत है, प्रेम से भक्त पुकारत है तो माई का वही पड़त है। तो बृहस्पतिवार के दिन रहा, बुढ़िया माई के भेष बनाई के अवसानी मैया अपन आई और जगह जगह घूम घूम के अपन पूजा पाठ स्वीकार करत रहे। धूप दीप महकत रहा, बढ़िया फूल गुड़हल का सब कुछ अच्छा अच्छा देखत रही। सब श्रद्धा भाव से माई पूजा करत रहा। तो उनका भाई बहुत प्रसन्नता है और प्रसन्न हो के सब जगह आशीर्वाद दे चली आई। और चलत चलत आवत आवत फिर पहुंची राजा के महल के पास। अब राजा के महल के पास जब पहुंची तो जवान दृश्य वह देखी कि वह बहुत कुपित हो गई। अवसान माता देखी कि राजा के महल के सामने एक ठो बहुत गरीब आदमी गिड़गिड़ात रहा, हाथ जोड़े रहा, खूब रोवत रहा। और ओका कपड़ा कम से कम 70-75 जगह छेद भर रहा, फटा रहा, इतना गरीब रहा वो। और राजा ओका बहुत फटकार लगावत रहन। वो बारंबार राजा से विनती करत रहा, हे राजा, हम तोहरे पास बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। अगर आज तू हमार मदद न करबा तो हमार लड़किया मर जाए। हम सब भीख मांग के खाई थे और ओकरे बाद हमरे पास कुछ भी ना बचत कि जौने से कि हम कबो जरूरत पड़े पे इलाज वगैरह के लिए रख सकी। हमार मदद कर दे, ना हमार लड़किया मर जाए। अब राजा ओका फटकार लगाए रहन, कहें तोहरे सब दरिद्र आदमी और गरीब भिखारी आए के हमार महल गंदा करे आए है, तोहार परछाई पड़े हमार महलो गंदा हो जाए। अरे तू गंधा थे इतना और हमरे घर में बैक्टीरिया आई जाए। अपने नौकरन से कहा एका हटाओ, भगाओ यहाँ से। अब वो बार बार चिरौरी विनती करत रहा कि अगर तू आज मदद ना करबा तो हमार लड़किया मर जाए, हमारे लड़किया को बचाए ला हे राजा। उनके नौकरे ओका घसीटत रहा, वो अपन विनती करा करत रहा राजा से। लेकिन राजा का तो गरीबन के सतावे मजा आवत रहा भाई, तो काहे वह सुने। तो एका जब देखी अवसानी मैया वह बहुत क्रोधित भई और क्रोध से उनके दोनों आंख एकदम लाल लाल हुई। यार राजा के नौकरे वह गरीब आदमी का हाथ पकड़ के घसीट के ले गए, महल से बहुत दूर के आए। वो बेचारा रोवत गावत अपन चला गया। और यार अवसानी मैया अपने आंखी से जौन अंगारा बरसाई और महल की तरफ देखी कि तुरंत महल में आग लाग गए और महल भग 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 बरे लाग। अब जब महल अचानक से भग 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 बरे लाग तब राजा रानी समझिन पाइन की आखिर अचानक होए का हो गए, हमार महलवा कहीं बरे लाग। अब वो वही दोष दे लागन, कहे नी गरीब दरिद्र काजनी कहाँ से आई है, कवन छूत लगाई देस कि हमार महल बरे लाग। अब हमें निकल निकल सब जने बहरे भागन, जो उनका नौकर चाकर रहन सब बहरे भाग। थोड़ी देर में महल जल के एकदम राखी हुई गई, वहां कुछ ना बचा, एकदम राखी, खाली राखी ढेर। जब महल भाई जल गए तो नौकर चाकर जोन रहन अब जानन की राजा के पास तो कुछ ना रही बा, में रहे कोनो मतलब ना बा, सब जाए लागे अपने अपने घरे। राजा कहे अरे तोहरे सब हमका छोड़ के कहाँ जात है, तोहरे सबके जब कुछ ना रहा तो हमरे यहाँ नौकरी करत रहा और हमसे धन दौलत लेत रहा, खात पियत रहा। अब आज हम भिखारी हो गए, सड़क पे आई गए, हमरे कुछ ना बचा, हमार कुल जर के राखी हो गए। तब तू सब हमका छोड़ के जात है, हमहू अपने साथे लिया ले चला, कुछ तो हमार मदद करा। अब सब उनका झिटकार दहन भाई, जब उनके रुपया रहा, धन दौलत रहा, सब नौकरी करत रहन तो डरात रहन। अब जब उनके कुछ रहीन ना आए गए
तो उनका यहाँ गरवा सबका खलत रहा, तो सबका मौका मिल गया, सब अपन उनका फटकारे कहे जब तोहरे रहा इतना तो तू केहू गरीबे के देखत रहा, अब वही तू वह गरीबे के निकलवाई के और बहरे भेजवाया है, कितना गिड़गिड़ात रहा, वही शराब तुम्हें लाग और कुछ ना भय, तू तो पापी है, बहुते अपराधी है, तोहरे साथे क्यों न रहे, यह कह के सब अपन चला गए। अब राजा रानी वहीं बैठ के भाई रोवे लागेन कि अब का करी, कहाँ जाई, अब तो क्यों साथ ना देत बा। और सबका अपने गलती के एहसास होगी कि बात तो सही है, एक ठो गरीबे का मदद ना कहे और वो करे जाता है हमारे महल में आग लाग गए अच्छा खासा, कहीं कोनो दिक्कत ना रही, अचानक आग कैसे लगी, ये सही बात है, हमरे सबके कर्म के अनुसार ही भवा। अब राजा रानी दोनों जने यह सोच सोच के बहुत पछताए लागे न बहुत रोवे लागे। तो रानी कहीं जौन भाई तवन तो अब तो होएंगे मौका क्यों ना बदल सके, अब कुछ जुआर सोचा कि कैसे का होए कहाँ रह जाए। अब राजा कहे न कोनो जुआर नाय बा, चला कतहूँ एकाठू छोट मोट झोपड़ी उपड़ी छाई के और वहीं अपन रह जाए, भीख मांग जाए, खाई जाए, जैसे सबका हम फटकारत रहे वैसे अब हमका सबका सब फटकारे और का होए। तो रानी कहीं चला भाई अब और कोनो चारो नाय बा, तो गए न एक जगह एक ठू नीम के पेड़ देखे छाह रहा, वही पेड़ के नीचे कुछ घास फूस लाई के अपन झोपड़ी बनाए ले। अब झोपड़ी बनाए ले तो ही झोपड़ी में राजा रानी रह लागन। अब जाए सवेरे दोनों जने भीख मांगे और भीख मांग के लेके आवे जौन कुछ मिले वह अपन खात पियत रहन बनवत रहन। धीरे धीरे समय बीता, अचानक से कि रानी को पता चला कि हम तो गर्भवती है, राजा से बताई। राजा कहन कि अब तो बड़ा संकट आएगी, अब वह राजमहल में होतन तब तो बड़ी खुशी होत कि चला हमरे लड़का बच्चा होए वाला बा, लेकिन अब कहन कि हमरे सबके खुदे खाए के जुआड़ ना बा, अब एक परिवार और बढ़ जाए तो हम सब कैसे का करब, कहाँ से खियाए पियाए, दोनों जने बहुत दुखी हो गए। तो रानी कहीं अच्छा चला जाए दा कोनो बात ना बा, सबके दाता राम हैं, अगर ओका अंश होए तो वो अपन ही खाए पिए, अब जे आएगी बा ओका तो वही बा। राजा कहन चला ठीक बा। धीरे धीरे समय बीते लाग, तो एक दिन रानी कहीं राजा से कहीं हे राजा आज हमार खीर खाए के मन कहत बा, कतहू से चाउर मांग के लौत्या थोड़ के दूध कहूँ से मांग लेवत्या, तनिक बेकार खीर बनैले नवा मेवा मिश्री परत ओमा। तो राजा कहन ठीक बा भाई, चल थई मांगब अगर कहूँ मिल जाए तो तू मांगो, देखा तुम्हें कहूँ मिल जाए तो दोनों जने निकलन भाई भीख मांगे। तो जब चारों ओर जाए भीख मांगे तो सबसे कहे कहे कि थोड़ का हमें चावल दे दा और थोड़ के दूध दे दा। तो क्यों क्यों दया की भाई बताई रानी की हम रानी रहे हमार महल वाल कुल जर बा, हमरे पेटे में बच्चा बा, हमार खीर खाए के मन कहत बा। तो उनकी ज्ञान नहीं सब रहत भाई, उनके सबका स्थिति देख के बहुत जने दया आई जात रहन, तो भिखियो देहन और क्यों दूध दे दीस, क्यों चावल दे दीस, क्यों चीनी दे दीस। तो ओका लइके आवत गए, अब लइके आए तो रानी कहीं चला अब खिरिया बनाई और खाई जाए, बहुत मन कहत बा खीर खाए के। तो नाप जोख के खाली एक मुट्ठी चावल वो लिही और दूध और पानी एक मिले खौलाई और वही में एक मुट्ठी चावल डाल दी। और जौने नीमिक पेड़ के नीचे राजा रानी अपन झोपड़ी बनाए के रहत रहन, वही नीमिक पेड़े पे एक ठो घोंसला बनाए के एक ठो चिड़ा और चिड़ी रहत रहा। तो वे सब रोज सवेरे जाए अपन चारा पानी जुगाड़ करत रहन, लियावत रहन, खात पियत रहन। तो वह दिन जौन चिड़ा रहा वो सुने रहा, कहेस कि आज जौन है हमरे सबका जाए कहूँ जरूरत ना बा, आज राजा रानी कहूँ से चावल और दूध के व्यवस्था करके ले आ हैं और आज ये सब खीर बनवैया हैं। तो जब खीर बनई है तो कुल तो खा नहीं लई है, थोड़ा बहुत तो बचबे करे, हमारे सब चिड़ई है कितना खावे करब, जौने बच जाए वह अपन खाए ले, आज हमारे सबका खीर खाए के मिल जाए। तो चिड़ी जौन रही वो कहे कि नाही कोनो भरोसा ना है, कबो ते सब कुछ ना देते खाए पिए के, कब अन्न ना देते तो आज कैसे दे दी है, चला हम सब अपन व्यवस्था करी अन्न पानी के। तो चिड़ा कहे जाए दे आज एक दिन आराम करा, रोज से जाबे करी थे हम सब, काहे न दई है, ये सब खुदे भिखारी हैं, इनके सबके रहबे ना करते नाते ना देते, लेकिन आज हम सुने हैं ये सब बड़ा खुश रहन, कहत रहन कि आज तो बहुत मिलावा। तो जब आज बहुत मिलावा चावल इनका सबका तो इतना तो बनैबे करिए कुछ बच जाए। चिड़ैया वो कहीं चला भाई ठीक बा, जब कहा था तो दोनों जने आपन वहीं पेड़े पे बैठ के घोंसला में इंतजार करत रहें कि अब्बा जब ये सब बनई है तो अपुआ खाइए तो हमको कुछ न कुछ मिले जरूर। तो
अब का कही, वो तो भाई एक मुट्ठी डाले रही, एक मुट्ठी डाली दूध चावल उन चीनी अपन खूब पातर के बनाई और सोचिन कहीं की से राजा से ये इकट्ठे ढेर चावल डाल देवे तो आज कुल खत्म हो जाए। अब एक बचाए धरे रहा तो फिर खाब, यही मारा एक मुट्ठी डाली। अब वो जो न जब एक मुट्ठी डाली तो ज्यादा भपई ना किया, दो न जो ने आपन परोसन जीव दई के खाएन भूखान रहबे केहन खूब बढ़िया लाग। राजा खाएन रानी खाई, ओकरे बाद जवन थरिया में खाद जात रहन वो थरियो में पानी डाल के धो धो पी ले जात गए। अब जब कुल धो धो पी ले गए थरियो छोड़ देहन वहू कुछ ना बचा। अब चिड़ा चिड़ी दोनों देख के अपन उदास हो गए, कहे नहीं तो कुछ ना मिला। तो चिड़ैया कहीं कि हम तो पहलवा कहत रहे ये कुछ ना मिले वाला बा, ये सब कुछ कबो ना देते तो आज कहाँ से देंगे भाई, लेकिन तू ही ना माने है, अब तक हम सब गए हो तो कहीं न कहीं से खाए पिए जुआड़ करके आए हो। तो चिड़ा के बहुत तेज गुस्सा लाग भाई, वो कहे कितना देर से हम इंतजार करत रहे, अब सब इतना ना छोड़न कि चिड़ै पेट भर जाए, मांगिन के ले आए रहन तो वही में से हमरो सबका कुछ दे दे होते तिनका कितना भला हो। आज तिनका हम शराब दे बिना जाब न, चिड़ैया वो कहीं जाए दे, अब जौन कहन तौन कहन उनके अपने कर्म का फल है, का करे तू केहू शराब दे। चिड़ा कहे नाही आज हम बिना शराबे इनका जाब न, रोज तना शराबी सोची तिनके लगे कुछ बाय ना खुदे गरीब हाथ गए नहनाते भाई ना देते, आज ते सब बहुत चाउर लाए रहे ओकरे बाद हमका सबका ना देन, हम सब इतना भूखान है ये नहीं कि इंतजार में सवेरे बैठा है। तो चिड़ा जोन रहा उ सरापे कहे कि इनके पेटे में जोन बच्चा बा वो एक मुट्ठी से ज्यादा बड़ा होबन करे, वो मुठिन भरे पैदा होए तब इनके सबका पता लागी। ये शराब दे के चिड़ा चिड़ी उड़ गए न अपन खाना पानी के इंतजाम करे, दोनों जने गए न अपन चारा और चुने खातिर। धीरे धीरे समय बीता तो रानी के एक ठो बिटिया भय और सही में एक मुट्ठी के बराबर रही, खाली 9 महीना पूरा भय जबकि अब एक मुट्ठी के बराबर रही। तो राजा रानी देख तो का घबराई गए, कहे इतना गरीबी हमरे सबके खुदे आई रही, इतनी आफत विपत्ति आई रही, हमरे सबके कर्म का दंड मिलत रहा, लेकिन अभी का भाई कौने कर्म का दंड है कि इतनी छोट के बिटिया, अब एका लइके हम कहाँ जाब, कहाँ शादी होए कहाँ बियाह होए, जब इतनी मुट्ठी भरे के बाटी तो कितना ज्यादा है बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया थोर बहुत बढ़िया। अब रानी परेशान राजा परेशान, तो बल्कि राजा कहें कि न होते कहती हूँ कि ले जाए तिन्हें कहूँ छोड़ जाए, तो रानी कहीं जाए दे अब जौन है तौन रह दे, अब छोड़ा ओड़ा जिन अब देखा जाए जौन होए। तो धीरे धीरे समय बीते लाग उनका लंबाई बढ़ता ही ना रही, बहुत बढ़त रही, तिल तिल बढ़त रही, बहुत थोड़ थोड़ साल भरे में बढ़े तो एक तिल बढ़े। तो ऐसे ऐसे वो हो गई 7-8 साल के। अब 7-8 साल के जब हो गई तो ओकरे बाद उनका लंबाई ज्यादा से ज्यादा 1 फीट 1.25 फीट के भय। अब इतनी छोट के रही सब उन्हें चिढ़ावे 1.25 फीटिया का है। अब राजा रानी सब चिढ़ावे का है कि एक तो राजा रानी रहन इनके सबके कर्म के अनुसार आज भीख मांगत हैं और काजनी का कर्म करत गए न सबे कि जौन बिटिया भय 1.5 फुटिया 1.25 फुटिया बिटिया भय। अब एकर कहाँ बियाह होए कहाँ गवन होए, अब लइके भो गए सब ये कहा। अब राजा रानी सुनत 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 एकदम अकताई गए बेटी, वो भाई बहुत परेशान रहा एका सुन के, हम कहा इसका ये सब कहा था। अब लड़के तो रही उतना ज्यादा ना बुद्धि रही, लेकिन भाई बुरा तो लगता ही रहा। तो एक दिन राजा रानी कहन आपस में विचार कहन कहन कि अब तो तंग आई है ये ताना सुनत सुनत दुनिया समाज के, अब ऐसा करा कि इनका यही कुटिया में छोड़ दे और हम सब चला जाओ न कहूँ दूसरी जगह बनाए ले, कौन सा हमारा महल है, महल तो जो रहा तो जिनके कुटिये तो है घास फूस के चला कहूँ और बनाए ले और कहूँ रहा, कम से कम ही ताना न सुने के मिले इनका ना ले जा। तो राजा रानी एक दिन राती की सोवत रही और वो दोनों जने सड़क लेहन। अब वो दोनों जने जब सड़क लेहन तब वो बेचारी जब उठी सवेरे तो देखे कि महतारी न बाप बहुत परेशान भाई, कहाँ गए हमार महतारी बाप, यार बाहर खोजे ला कहूँ ना पाए। अब जब यार बाहर खोजे ला कहूँ ना पाए तो वहीं थोड़ी दूर पे जहाँ कुटिया रही वहीं से 10 कदम की दूरी पे एक औसानी मैया का मंदिर रहा। तो वही औसानी मैया के मंदिर में जाए के वो अपन बैठ के अपन सबके साथे रहे लाग, वो सब ओका चिढ़ावे, लेकिन अब का करे भाई जौन रहा तौन रहबे किया, क्यों क्यों दया खाए और क्यों क्यों चिढ़ावे। लेकिन अब अकेले पड़ गई रही ओकरे पास तो भाई कुछ काम रहा ना कि कुछ खाए पिए बनवे कहाँ से का करे। तो वह वो औसानी मैया के मंदिर में सुबह से लेके शाम तक
मंदिर के साफ सफाई करे, सीढ़ी धोवे, मंदिर धोवे, झाड़ू लगावे और फूल माला ले आवे, तब वहीं जे आवे पूजा पाठ करे, उन्हीं के अपन दे और वही जौन कुछ रुपया मिल जात रहा वही से अपन खाना पीना चलावत रही बेचारी। अब चोट के रहबे की धीरे धीरे समय बीता उ बड़ी भय, अब बड़ी हो गई, बड़ी मतलब लंबाई ना है, बड़ी लंबाई तो कहे 1.5 फुट ज्यादा से ज्यादा भय और लेकिन उम्र ओके हो गए 14-15 साल। अब धीरे धीरे भाई समय बढ़ता ही रहा। तब एक दिन के बात है कि वहीं कहीं एक ठो राजकुमार जात रहे, एक ठो राजकुमार जात रहा तो देखे सुनका हेस की बिटिया तो भाई लड़किया तो बड़ी छोट की बा लंबाई में, लेकिन चेहरवा देखे बड़ा सुंदर वो कबूतर है, ओका बड़ा नीक लाग तो ओकरे लगे आ कहे कि तू तो बड़ी सुंदर लागत हो, हम तुमसे ब्याह करवैया है। अब वो कहीं कि काहे हमार मजाक बनाए है राजकुमार, तू तो इतना सुंदर है और तू राजकुमार है तो का अच्छी से अच्छी राजकुमारी मिली है, रोज हमार सब मजाक उड़ावत है और तू कहा थे अब जौन है तू हमसे ब्याह करवैया है। ती ओसानी मैया कृपा रही काहे से कि ओसानी मैया का रोज निस्वार्थ भाव से जौन सेवा करत रही, मंदिर साफ करत रही, धोवत रही, तो माता रानी ओकरे ऊपर बहुत प्रसन्न रही। तो माता रानी का आशीर्वाद से ऐसन भग वो राजकुमार को बहुत पसंद आई गई। वो कहन नहीं अब हम मानब ना, हम तुमसे ब्याह करत जरूर। तब कहिन भाई ठीक बा, अपन बियाह कैले हन, उनसे बियाह कैले हन तो वहीं झोपड़ी जौन रही उनकर वहीं आवे, वहीं मिले जुले और कहीं अपने घरे तब काहे ना ले चलते आ। तो कहे इतनी छोट के तू हो वहीं तो का ले चलब है, तो काजनी के स्वीकार करे कि न करे। अब वहीं थोड़े दिन रहा, हम अपने घरे में बताई बताई थोड़ा सबका मनाई बुनाई तब लेके चलब। तो कहीं चला ठीक बा। ऐसे रहत रहत कुछ दिन के समय बीता तो वह गर्भवती हो गई। अब जब वो गर्भवती हो गई तो फिर कहीं उनसे कि अब हम तू ना ले चलते आ। तो कहन कौनो बात ना बा, तोहार खर्चा पानी हम सब कुछ देखा करत हई, तू घबरा जिन, हम लई चलब तो का हम दूसर बियाह हुआ ना करब। फिर संतोष मार के बैठ गई भाई। तो 9 महीना का समय बीता, उनके खूब सुंदर के एक ठो बेटवा पैदा भय, ओका देख के बहुत मगन हो गई। औसानी मैया धन्यवाद की कहीं हे औसानी मैया तोहरे कृपा से आज हमें इतनी सुंदर संतान मिली बा, आगे भी आपन कृपा बनाए रखो माई। और जौन मैं लड़के बच्चे आवे गाँव के उन्होंने उनका देख के बहुत चिढ़ावा, कहा है बित्ता भर एक बाटी इनके बेटवा भवा, इनके लड़किया भवा, कैसे उठाई है कैसे करी है, लेकिन भाई वह कुल करत रही, मीचत रही, पियावत रही, कुल करत रही है। तो एक दिन लड़के का कहे नायन चंटाई मारा, उनके बेटवा उठाए न मंदिरे में एक ताखा बना रहा बड़ा के, वही ताखा पे उठाए के वो लड़किया धाई देहन कि अब देखिए कैसे पावत ही। अब वही ताखा पे जब वो लड़किया धाई देहन, अब वो बेचारो धा धा उचकत हई हम अपन लड़किया पाई जाए, वह लड़किया रोवत बा ताखा में, अया रे डेरात हई कहूँ हमार लड़किया गिर न पड़े, यू रोवत हई। अब का करें, अब औसानी मैया प्रार्थना करे लागी कहीं हे औसानी मैया तुहिन कुछ करा, हमारा लड़का कुछ होना चाहिए, अब गिर उड़ जाए का होए, हमारा अगर इतना छोटा कद आज न रहा हो तो काहे हम इतना परेशानी झेली, आज हमारा लड़किया ऊपर धय उठा बा हम उतार ना पावत हई, मैं इतनी बेबस हई। वही औसानी मैया प्रार्थना करा करत रही, उचक उचक के अपन लड़किया उतारे की कोशिश करत रही और रोवत चली जात रही। तो औसानी मैया तो उनके ऊपर पहले से प्रसन्न रही भाई। जब उनका ये संकट देखी औसानी मैया चमत्कार की, चमत्कार की कि धीरे धीरे उनका कद बढ़ गए और कद उनका इतना बढ़ गया जितना सामान्य लड़की कद होत है। अब जब उनका कद बढ़ गए, अपन बढ़ा हुआ कद देखी, चमत्कार देख के एकदम पूरा वह गदगद हो गई, औसान माता के जान गई कि औसान माता एक चमत्कार है जौने से कि हमार कद अचानक से ही बढ़ गए बा। झट से गई अपन बेटवा उठाई ली और जैसे बेटवा उठाई तैसे जौन बियाह के नहीं राजकुमार से उन्हू आए पहुंच गए। अब आए पहुंचन तो अपन बेटवा तुरंते चिन्ह लेहन और ओकरे बाद उनके मुंह रहे कहन इनके मुंह तो लागत बा कि हमरे मेहरारू के ना बाए, लेकिन ये तो लड़किया बड़ी लंबी चौड़ी बा, हमार मेहरारू छोड़ गया। तुमसे पूछे लागी कहन तू हमार बेटुआ कहाँ पाऊ है, ये तो हमार बेटवा है, हमार मेहरारू कहाँ बाए। तब वो कहीं राजा साहेब राजकुमार तुहार मेहरारू हमहिन तो है, तो कहन कि चला चला झूठ न बोला, सोचा था कि हमसे बियाह करके रानी बन जा, यही हमारा झूठ बोला था, हम उनके अलावा केहू और से बियाह न करब, चाहे वो नाटी है चाहे कोटी है चाहे मुठी भरे खाई, हम उन्हीं के अपने घरे ले जाब अपने परिवार के मनाएंगे। तब वो कहे लागी हे राजकुमार विश्वास करा हमहिन है, हमार चेहरा देखा, कहन हाँ चेहरा तोहार वैसे बा, लेकिन लंबैया तोहार कैसे इतना ज्यादा भाई, तू तो छोट के रहू अगर तुहिन हो तो अपन सारी कहानी बताई। कहीं लड़के आए रहन खेलत खेलत गाँव के और हमार बेटवा उठाए कहीं ताकम धई दे रहन
और हम पावत ना रहे, तो माता रानी से बहुत विनती करत रहे। तो माता रानी चमत्कार की, हमार कद बढ़ गए। अभी चमत्कार सुन के भाई राजकुमारो एकदम खुशी हुई गए, कहे अरे माता रानी इतना बड़ा चमत्कार की। तो कहन कि चला तो का अपने घरे ले चलब, कोनो दिक्कत ना है बाप, क्यों न कहे तू नाटी हो खोटी हो, मुट्ठी भरे खाऊ तो का अपने घरे में न रखब। अब तो तू अच्छी खासी लड़की हुई हो, सुंदर तो पहले से रहू और तोहार कदो बढ़ गए। तो उनका लिया एक अपने घरे गए, अपने महतारी बाप से बताएं, कहन की इनके इनसे हम शादी कैले है, ये देखा हमार बेटवा है। अब महतारी बाप तो खफा हो गए, कहे नी कौन शादी रही, इतना बड़ा घरे के घराना तू राजकुमार है और इतना बड़ा राजमहल के मालिक हम हई, और तोहार शादी एक ही गुपचुप कई ले, हमरो सपना पता पाए धूमधाम से तोहार शादी करे काहे इसके है। अगर तुमका ये लड़की पसंद रही तो तू बताए होत्या। तब वो सारी कहानी बताएं, कहन ऐसे ऐसे बात रही, यही मारा हम बताए ना है। अब इनका स्वीकार कैला और माता रानी के बहुत बड़ी कृपा भय बा, और माता रानी के एक ठो जौन वह मंदिर छोड़ के बाटे, वही मंदिर का जीर्णोद्धार करब, बहुत बड़ा मंदिर बनवाई हम, माता रानी की मूर्ति स्थापित करवाई। राजा रानी कहन भाई ये तो बड़ी अच्छी बात बा, माता रानी कितना बड़ा चमत्कार, निश्चित रूप से मंदिर बने के चाहिए। तो राजा राह कहन उनके धन दौलत के कमी तो रही ना है, जौन पुराना मंदिर रहा ओकर जीर्णोद्धार करायन, बहुत बड़ा मंदिर ओकर बनवाए देहन माता रानी के, औसान मैया के। ओकरे अलावा जगह जगह छोट छोट मंदिर का स्थापना कराए दें, चारों ओर माता रानी प्रचार प्रसार करवाएं कि ऐसे माता रानी के चमत्कार से हमार बहू जोन बा नाटेकत के रही, मुट्ठी भरे के रही और अच्छी खासी लड़की बन गए। अब उनके घरे में हर बृहस्पतिवार का पूरे नगर के सुहागिनी बुलाई के दूर दूरिया चबुआवत रही। हे अवसान माता, जैसे अहंकारी राजा के साथे भय उसके हुक साथे न होए, और जैसे लड़की के साथे की हो वैसे सबके साथे करा। तो एक बार सब प्रेम से बोला, अवसान महारानी की जय।